बच्चों, हम लोग आज दो और रिलेशन देखेंगे बेटा। तो पहला रिलेशन हमारा होगा नॉर्मलिटी और मोलरिटी का। तो आइए देखते हैं बेटे। तो पहली चीज़ जो हम लोग डिस्कस करेंगे बेटे वो है आपकी रिलेशन between molarity means capital letter M and normality कैपिटल लेटर N। तो इसके बीच में बेटा हम लोग रिलेशन देखेंगे। तो इंटर कन्वर्जन जो है वो इम्पॉर्टेंट है। इंटर कन्वर्जन से हम लोग एक कंसंट्रेशन टर्म को दूसरे में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जो सामान्य सा एक फार्मूला है बेटे, हम जानते हैं कि नॉर्मलिटी N इज इक्वल टू WA अपॉन EA मल्टीप्लाइड 1000 अपॉन VE है बेटा EML में। राइट। तो हम लोगों ने इसे ये भी लिखा था कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट है ये। ओके, इसे हम बोल देंगे बेटा इक्वेशन नंबर 1। दूसरा M इज इक्वल टू WA अपॉन MA मल्टीप्लाइड 1000 अपॉन BML में। दिस विल बी इक्वेशन नंबर 2। ओके, तो बेटा यहाँ पर इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई 2, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई 2 कामा बी गेट हम क्या पाते हैं बेटे? हम पाते हैं, आप देख लें, नॉर्मलिटी अपॉन मोलरिटी इज इक्वल टू, तो ये आ जाएगा बेटा, बाकी सारी चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी, तो ये आ जाएगा आपका MA अपॉन क्या EA। तो EA क्या है? इक्विवेलेंट वेट ऑफ व्हाट? EA इक्विवेलेंट वेट एब्सोल्यूट, MA मोलर मास एब्सोल्यूट। ओके, तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं बेटी N फैक्टर। दिस विल बी नोन एज N फैक्टर। तो एक नॉर्मल सा रिलेशन ये, जिसमें ये नॉर्मलिटी और मोलरिटी का एक रिलेशन आपने देखा। जो N फैक्टर है बेटा, N फैक्टर, तो इसे हम एसिड बेस साल्ट, ये N फैक्टर एसिड के लिए क्या आएगा, बेस के लिए क्या आएगा, साल्ट के लिए क्या आएगा, है ना? एसिड, बेस और साल्ट। तो बेटे एसिड के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं बेसिसिटी, और बेस के लिए एक टर्म यूज करते हैं बेटा हम लोग एसिडिटी, और साल्ट में कटायन या एनायन पर हाईएस्ट यूनिट चार्ज, हाईएस्ट यूनिट चार्ज
on cation OR or anion। ओके, तो हम लोग इसे थोड़ा सा और डिटेल में देख लें। जैसे बेटे कोई एसिड लिखा गया है, तो इस एसिड के लिए जैसे सपोज करिए कि इसमें पहली चीज़ एसिड, बेस, साल्ट। तो जैसे बेटे इसमें कोई एसिड अगर लिखा गया है, नंबर 1 एसिड, तो एसिड में बेटे जैसे लिखा गया HCl, तो यहाँ से H प्लस Cl माइनस, तो इसका नंबर जैसे लिखा गया H2SO4, तो ये 2H प्लस SO4 माइनस माइनस। तो यहाँ पर जो n फैक्टर बनेगा, n फैक्टर इज इक्वल टू n फैक्टर मीन्स बेसिसिटी इसकी, तो ये आ जाएगी 1। और यहाँ पर जो n फैक्टर बनेगा दिस विल बी इक्वल टू 2। और अगर हम बेस के लिए देखें, बेस के लिए बेटे, तो बेस के लिए जैसे सपोज दैट मैंने लिया NaOH, तो ये क्या देने वाला है Na प्लस OH माइनस। तो यहाँ इसके लिए मीन्स n फैक्टर क्या आ जाएगा, n फैक्टर दिस विल बी इक्वल टू 1। तो जैसे अगर हम कोई साल्ट ले लें बेटा, तीसरे नंबर पर अगर हमने ले लिया साल्ट, साल्ट में जैसे मैंने लिया Na2SO4, तो ये अगर ब्रेक होगा तो आपको पता है कि ये 2Na प्लस SO4 माइनस माइनस, तो हाईएस्ट चार्ज की यूनिट 2 है, तो इसलिए इसके लिए जो n फैक्टर होगा ये होगा बेटा 2। तो ऐसे हम n फैक्टर को कैलकुलेट करते हैं और फिर जो है हम एक से दूसरे में कन्वर्जन इजीली कर सकते हैं। तो बेटा जो अगली चीज़ हम लोग देखेंगे वो देखेंगे बेटा रिलेशन बिटवीन, हम लोग देखेंगे अगला जो टॉपिक है यहाँ आज का, तो वो है बेटा रिलेशन बिटवीन मोललिटी एंड मोलरिटी। ये एक दूसरा टॉपिक भी हम लोग आज ये रिलेशन देख लेंगे। ओके, तो देखिए हमें एक फार्मूला ये पता है बेटे, पहला इक्वेशन मोलरिटी m इज इक्वल टू WA अपॉन MA, WA मल्टीप्लाइड बाई 1000 डिवाइडेड बाई MA मल्टीप्लाइड B ml में, तो ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन 1। तो नेक्स्ट हमें पता है बेटे मोलरिटी स्मॉल लेटर m, हमें ये चीज़ पता है स्मॉल लेटर m की भी वैल्यू अगर हम यही लिख दें, स्मॉल लेटर m इज इक्वल टू WA अपॉन MA मल्टीप्लाइड बाई 1000 अपॉन WB, और ये WB है बेटा ग्राम में, इसे हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर 2। ओके, तो यहाँ से हमें इक्वेशन 1 और 2, तो इक्वेशन 1 से आप देखें हमें B मिल जाएगा, तो यहाँ से हमें फ्रॉम इक्वेशन 1 B गेट क्या पा जाएंगे, हम पा जाएंगे बेटा यहाँ से B को हम कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो b इज इक्वल टू व्हाट, WA मल्टीप्लाइड बाई 1000 डिवाइडेड बाई MA मल्टीप्लाइड AM। ये है हमारी मोलरिटी। तो इसको हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर 3। तो बेटे जो नेक्स्ट चीज़ हमें एक चीज़ पता है, यहाँ से हम सॉल्यूशन का अगर हमें मास कैलकुलेट करना हुआ तो हमें पता है कि सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ओके, तो इसको अगर हम W मान लें तो ये है बेटा WA प्लस ये है WB, राइट। तो यहाँ से इक्वेशन 2 से हम जो है WB को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप देख लें, फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट, तो हम क्या पा जाएंगे, WA और WB। तो WB की वैल्यू हम पा सकते हैं, ये WB इज इक्वल टू WA अपान MA मल्टीप्लाइड 1000 अपान मोलरिटी स्मॉल लेटर m। ओके, तो यहाँ से हमें चूँकि चाहिए W, और W की वैल्यू होगी WA प्लस, देखिए इस इक्वेशन से इसको आप बोल दें, चूँकि ये है हमारा इक्वेशन नंबर 4, इसे हम बोल दें 5। तो हमें चाहिए W, तो यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन 4 कामा बी गेट क्या पा जाते हैं बेटे, हम पा जाते हैं यहाँ से W इज इक्वल टू, अब WA प्लस, देखो WB की जगह पर हम ये लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा WA अपान MA मल्टीप्लाइड 1000 अपान मोलरिटी। अब WA में हम कुछ चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे और कुछ चीज़ से डिवाइड करेंगे। तो क्या क्या हम इसमें करेंगे, तो WA में बेटा हम लोग जो है WA मल्टीप्लाइड बाई 1000 मल्टीप्लाइड बाई MA, अब इसी से हम इसको डिवाइड भी कर देंगे, तो ये है WA, तो 1000 मल्टीप्लाइड बाई MA मीन्स मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब यहाँ से ये WA में हमने ये चीज़ किया, और ये क्वांटिटी जो है वो है हमारे पास। एक मिस्टेक हमने किया है यहाँ पर बेटे, ये साइन होगा प्लस का। ओके, तो यहाँ से हम प्लस, तो ये हो जाएगा हमारा WA मल्टीप्लाइड बाई 1000 अपान MA मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल लेटर m। ठीक है, आप देखें ये वाली पूरी क्वांटिटी ये हमने रख दिया है, इसके लिए हमने इसी में इस 1000 इंटू MA से मल्टीप्लाई और डिवाइड भी किया है। तो ये हमारा आ गया W। तो यहाँ से हम कुछ चीज़ कॉमन ले सकते हैं। क्या क्या कॉमन ले सकते हैं, हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं बेटे, मीन्स W की जो वैल्यू हमें मिलने वाली है, तो हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं WA 1000 WA मल्टीप्लाइड बाई 1000 डिवाइडेड बाई MA, ये इतनी वैल्यू हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं।
तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, अब आप देख लें ब्रैकेट में यहाँ से क्या बचने वाला है, यम ए कॉमन हो गया, यम ए ये बच गया, तो यम ए अपॉन 1000, यम ए अपॉन 1000 प्लस यहाँ से क्या बच गया बेटा 1 अपॉन मोलैलिटी, ये कॉमन हो गया। तो इसे हम बोल देंगे कौन सा इक्वेशन, मान लेते हैं इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 6, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 6। अब हमें डी चाहिए, तो डी मीन्स है वॉल्यूम वेट अपान मास अपान टोटल सोल्यूशन का मास, यही क्या है, यहाँ से जो हमारा डब्ल्यू निकल रहा है हम ये बता सकते हैं आपको कि डब्ल्यू क्या है, ये डब्ल्यू है मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन, ये क्वांटिटी है। तो मीन्स मास अपॉन वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी, तो ऐसा हम क्यों करेंगे रिलेशन बनाने के लिए। ओके, तो यहाँ से हम इक्वेशन 6 डिवाइडेड बाई इक्वेशन थर्ड, तो हमें क्या मिल जाएगा, बी गेट क्या पाएंगे हम, तो ये हमें मिल जाएगा बेटे, अब आप देखें ये हमें मिल जाएगा यहाँ से, ये इसमें हम इससे डिवाइड कर रहे हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा बेटे, डब्ल्यू ये है वेट किसका, सॉल्यूशन का। जो पुरानी वीडियो के जो हमने कन्वेंशन बनाए हैं बेटा उसको हम स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं। ए मीन्स सल्यूट, बी मीन्स देखिए अगर यहाँ पर ए लगा है तो इसका इट मीन्स सल्यूट, अगर यहाँ पर बी लगा है तो इसका मतलब है कि ये सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं, और सफिक्स में अगर कुछ नहीं लगा इसका मतलब हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। तो मास अपॉन वॉल्यूम दिस विल बी इक्वल टू, अब यहाँ से आप देख सकते हैं ये इक्वेशन है, तो ये चीज़ यहाँ पर भी कॉमन है और इसमें भी कॉमन है, तो ये कैंसिल आउट हो सकती है। चलिए लेके देते हैं हम, तो ये हो जाएगा हमारा डब्ल्यू ए मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा 1000 और अपान एम ए, अपान एम ए, ठीक है। और ब्रैकेट में यहाँ पर क्या बच गया है, एम ए अपान 1000 प्लस 1 अपान मोलैलिटी, राइट, ये बच गया। अब b की वैल्यू हम यहाँ डिवाइड करेंगे, इसको हम थोड़ा सा और ज़्यादा क्लियर आपको समझ में आए यहाँ लिख देते हैं, ये है w अपान b, तो ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी डब्ल्यू ए मल्टीप्लाइड बाई 1000 अपान, यहाँ हो जाएगा ये एम ए मल्टीप्लाइड बाई ये मोलरिटी है, ठीक है बेटा। तो अब आप देख लें कि ये क्वांटिटी इक्वल है, तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगी, मीन्स ये क्वांटिटी और यहाँ से ये आपका ये क्वांटिटी, तो ऊपर नीचे इक्वल है तो कैंसिल आउट हो जाएगी, नीचे यम बचेगा, यम ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये दोनों क्वांटिटी कैंसिल आउट हो जाएंगी, ये कैंसिल इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यम बचेगा, मोलरिटी है वो, तो ये W अपान B को हम लिख सकते हैं डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, तो D इज इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा
Me/1000 प्लस 1 मोलरिटी डिवाइडेड बाई वाट, ये मोलरिटी हो जाएगी। ठीक है, तो यम को हम यहाँ ला सकते हैं, तो ये हो जाएगा D/मोलरिटी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा MA, देख लें आप, ये हो जाएगा हमारा MA/1000 प्लस 1 मोलरिटी। तो ये रिलेशन हमारा बन रहा है 1/m इज इक्वल टू D/M माइनस मोलर मास ऑफ सल्यूट अपॉन 1000। ये रिलेशन हमारा बन के आ जाएगा बेटा। तो ये रिलेशन दोनों में हो गया। तो पिछले वाले लेक्चर में भी और इसमें भी हम इंटर कन्वर्जन देख रहे हैं। ये स्मॉल लेटर m, ये है आपका स्मॉल लेटर m, ये है, ये वाला है आपका कैपिटल लेटर m, और DA डेंसिटी है, MA जो है वो सल्यूट है। तो ये है मोलरिटी, और ये हो जाएगा आपका मोलरिटी, और ये हो जाएगा डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, और MA हो जाएगा बेटा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। यहाँ पर और कोई चीज़ तो मिस हो नहीं रही बेटा, सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं। W जो है वो क्या है, मास ऑफ सॉल्यूशन, तो ये यहाँ लिखा ही गया है, ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का मास है, और V जो है वो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है। जो ऊपर B यूज हुआ है, ये वाला टर्म आप समझते हैं इसको कि ये है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये छोटे मोटे दो रिलेशन बेटे जिन्हें आप ठीक से वॉच कर सकते हैं, और इंटर कन्वर्जन में इन चीज़ों की उपयोगिता है, इसे आप देख सकते हैं। यहाँ पर n फैक्टर को हम क्वेश्चन करते समय और भी डिटेल में देखेंगे, जैसे एसिड हो गया, बेस हो गया, साल्ट हो गया। अगर यहाँ पर कोई एलिमेंट होता है, सपोज करिए अगर कोई एलिमेंट है, तो एलिमेंट के लिए इसकी जो बैलेंसी होती है, बैलेंसी, इसको हम n फैक्टर के रूप में यूज करते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर एक इसका एग्ज़ाम्पल दे दूँ, एग्ज़ाम्पल कहाँ पर दे दूँ, चलिए यहाँ थोड़ी सी जगह खाली बची हुई है, इसकी हम यहाँ पर दे देते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये एलिमेंट सपोज दैट Mg है, तो Mg के लिए n फैक्टर, इसकी वैलेंसी आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके लिए जो n फैक्टर आएगा वो 2 आएगा। बस उसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से मैं इसलिए अलग अलग जगह जा रहा हूँ जिससे आपको समझने में बहुत आसानी हो। जैसे Mg के लिए n फैक्टर हमने कैसे निकाला, यहाँ देख सकते हैं आप, Mg होता है 12, तो यहाँ से ये जो है 2,8,2, तो ये 2 जो है इसको हमने n फैक्टर के रूप में यूज किया। ठीक है, ऐसे हर एलिमेंट के लिए हो जाएगा। तो ये मीन्स चाहे वो एसिड हो, बेस हो, साल्ट हो या चौथा एलिमेंट हो, तो इसके लिए हम n फैक्टर निकाल सकते हैं। तो आप इसे वॉच कर लें और ये रिलेशन बनाएं आप। ओके, तो बेटा अगले वीडियो में हम
इसके आगे कुछ क्वेश्चन करेंगे।